नमस्कार प्रिय मित्रों। अष्टावक्र जी अब और एक गहराई की बात सुनाते हैं। इस पूरे पथ में ये जो ग्रंथ है हमारा अष्टावक्र का, जो सहज संवाद है जनक और अष्टावक्र का, इसमें हर एक श्लोक बहुत ही गहराई से निकली हुई बात है, बहुत ही भीतर से अनुभूत। और उसको हम यदि जीवन में संजो करके उसको देखते हैं, जीते हैं, तो ठीक वैसी ही बात हम में अभिव्यक्त होती है, हम महसूस करते हैं। और यही प्रमाण है, अष्टावक्र को जीना पड़ता है। जी करके देखिए, हूबहू वही बात मिलेगी जो इन्होंने संकेत किए हैं, जो इन्होंने इशारे दिए हैं। बड़े प्यारे इशारे हैं और बड़े सुंदर हैं, सहज हैं और सरल हैं, कहीं उलझे हुए नहीं है। उलझाते तो है ही नहीं है। हर उलझन को दूर करने का काम ही अष्टावक्र गीता करती जा रही है। आज हम 8वां श्लोक लेते हैं। बड़ा प्यारा श्लोक है ये भी। पूरी अष्टावक्र गीता ही बड़ी प्यारी है। तो जो जो हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी समझ स्पष्ट और निश्चित होती जाएगी, यथार्थ की ओर हमारी नज़र चलती रहेगी, स्पष्टता हमारे सामने ज्यों की त्यों दिखाई देगी। ये एक ऐसा मन का आईना है, एक ऐसा मन का दर्पण है अष्टावक्र, जिसमें सारी हरकतों को हम ज्यों की त्यों देख सकते हैं। बड़ी प्यारी बात कहते हैं वो, अहम कर्ता इति। 8वां श्लोक है, अहम कर्ता इति। हे जनक, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं। ये जो अहंकार है, अहम कर्ता इति, अहम मान महाकृष्णा ही दंशितः। जैसे काले सांप किसी को डस करके उसको अपने जहर से तड़पड़ाते हैं, बेचैन कर देते हैं, बड़ी दुखद स्थिति में उसको मृत्यु तक ले जाते हैं, ऐसी ही बात इस अहंकार रूपी सांप के डसने से होती है। और अहंकार रूपी सांप पहला फन कौन सा उठाता है? वो मैं करता हूं, मैं ही करने वाला हूं। और ये जितने भी हमारे व्यवहार में ये वाद विवाद हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रही है, परेशानी हो रही है, खींचातानी हो रही है, हम जो जद्दोजहद करके जी रहे हैं, बड़े बेचैन होकर के जी रहे हैं, जीवन एक अभिशाप सा बना दिया हमने। ये उस सांप के ही डंस हैं, जहरीले अहंकार के। अहंकार रूपी सर्प जब बार बार मैं करता हूं, मैं करता हूं, इस तरह की बात जब आती है और जहर छूटता है मन के अंदर, तो सारा तन मन और ये जगत सब विचलित हो जाता है, सब बेकार हो जाता है, बड़ा दुखदाई हो जाता है। तो हे जनक, इस अहंकार रूपी सर्प से बचो, क्योंकि ये समझ ले तुम कि तू करता नहीं है, न करता असी न भोगता असी। तू करता नहीं है, तू कुछ भी करने वाला नहीं है। ये जो एक झूठा अहंकार तुझे हो रहा है कि मैं करता हूं, अच्छा अगर तू करता होता तो तू जो चाहता वो हो जाता। हुआ क्या? अभी तक नहीं हुआ ना। इसका मतलब ये झूठा दंभ भर रहा है, झूठा अभिमान है कि मैं करने वाला हूं। हो रहा है, इसमें जी, कर रहा हूं, ये बात गलत है। हो रहा है, उसको दृष्टा की तरह देख और जी आराम से, है ना। तो ये जो कर्तापन का अहंकार जो तुझ में भर गया है, यही काले सर्प की तरह बार बार विष छोड़ता हुआ तुझे दुखी कर रहा है।
जनक इससे सावधान हो जा, संभल जा, अपना आप को कर्ता मत समझ। सीधी सी बात है। और क्या हो जाएगा नहीं समझेंगे तो ही, काम तो जैसे हो रहा है वैसे हो ही रहा है, और हम कर्ता बन करके भी खड़े रहते हैं तो भी जैसा होगा वैसे ही होगा। आज तक वैसे हुआ है और आगे भी वैसे होगा। हम क्या कर सकते हैं इसमें? हाँ, दुखी हो सकते हैं, बेचैन हो सकते हैं, अपने अहंकार की पुष्टि के लिए जो है अलग ढंग से झूठा जोर लगा सकते हैं। झूठा जोर, जिस जोर का कोई तोड़ नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, ऐसे अहंकारवश दुख को पैदा करने की मशीन से बन गए हम स्वयं दुख पैदा करते हैं बेमेल विचारों से। उलझुल मस्तिष्क की ऐसी विकृति हो गई है कि हम क्या से क्या सोचते हैं और क्या से क्या सोच करके दुखी होते रहते हैं, और न जाने क्या क्या कर करके हम जो है हर कदम कदम पर दुख के बीज बोते जा रहे हैं, और उनकी जो चुभन है उससे करा रहे हैं। क्या ये जीवन है? नहीं। ऐसा अहंकार क्या काम का जो बात बात पर हमें परेशान करे। मान अपमान में, तेरे मेरे में, सुख दुख में, अपनी प्रतिष्ठा में, प्रशंसा में हल्की सी चोट लगे और हम दुखी हो जाएं, जल्ला जाएं, नींद तक ना आए। ऐसा अहंकार क्या काम का? दो कौड़ी का, उसको तो त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और जबरदस्ती उसको पकड़ करके, और एक आदत सी हो गई है, उसको हम बार बार दोहराते हैं और दुखी होते हैं। ये तो ठीक बात नहीं है, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो जनक को बता रहे हैं अष्टावक्र कि हे जनक, ये जो अहंकार रूपी सांप है, इसके विष से पूरा जीवन विषाक्त हो गया है, जहरीला हो गया है, दुखदाई हो गया है। इससे बचो, समझ लो कि तुम कर्ता नहीं हो। और ये जो मैं है, इस मैं के अंदर ही अनेक समस्याएं भरी पड़ी है। मैं ही सब दुखों का कारण है, और ये मैं जब उभरता है तो न जाने बिना विवेक के, बिना बुद्धि के ऐसे ऐसे कांड करवा देता है, ऐसे ऐसे कार्य करवा देता है, जिसका परिणाम फिर बहुत ही दुखदाई, निंदनीय, और क्या कहें उसके लिए, उसका कोई तोड़ भी नहीं मिलता। अंदर ही अंदर घुटन होकर के हम पीसते जाते हैं, पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं, और खुद ही कर रहे हैं। इसमें कोई अन्य दृष्टा या अन्य सत्ता नहीं है जो कुछ करवा रही है, जो कोई मति दे रही है। लोग कहते हैं कि उनका ऐसा करना था, विधाता ऐसा था, या कोई ऐसी सत्ता थी जिसने मेरी बुद्धि को घुमा दिया, जिससे मैं ये कर पाया। ऐसी कोई बात नहीं है। ये अपनी असावधानी है, असजगता है, और अपना हठीलापन है। मैं का हठीलापन, मैं को नहीं छोड़ना, मैं को कस करके पकड़े रखना। तो विनम्रता चली जाती है, सहजता चली जाती है, सरलता चली जाती है, और हम टूटते जाते हैं, अपने आप को तोड़ रहे हैं। ये अपने साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं हम, अपना आप के साथ। इसको बहुत ही गहरे से समझना होगा कि मैं करता नहीं हूँ। और ये जहाँ भी मैं आता है, जहाँ भी मैं रूपी सर्प, विषधर सर्प अपना फन उठाता है, उस समय हमें सचेत हो जाना है, सजग हो जाना है, क्योंकि इस मैं के अंदर ही सारे अनर्थों की गांठें पड़ी हुई है, सारे अनर्थों का भंडारण है इसमें, इसी में से सब निकल रहा है। तो अहम कर्ता इति, इस अहम कर्ता की जो इति करते, इस अहंकार का जो समन कर दे, या इसको समझ जाए, समझने ही समन होगा। अहंकार को काटने से या
उससे लड़ने से अहंकार नहीं जीता जाता या अहंकार का समापन नहीं होता। अहंकार को समझना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, क्या ऐसी आदत हो गई है मेरी, क्या ऐसी धारणा पकड़ ली है मैंने, क्यों मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और प्रशंसित और अपमानित मान रहा हूं। मैं जैसा हूं वैसा हूं, मैं जब कुछ कर ही नहीं रहा हूं तो फिर भुगतने का सवाल ही क्या, क्यों बीच में आ रहा हूं। ऐसी सहजावस्था यदि मन समझ जाए तो जाकर के इसकी इति होती है। अहम कर्ता इति विश्वासामृतम। ऐसा जब निश्चित हो जाता है, समझ ऐसा निश्चित कर लेती है, तो यही अमृत है, यही उसका तोड़ है अहंकार का। अहंकार के विष को समापन करने का सबसे बड़ा तोड़ है यही विश्वास। कौन सा विश्वास? कि मैं करता नहीं हूं। विश्वास है तो ये है, ये विश्वास अगर आ गया तो एक अमृत रूपी काम करेगा और इसको पीते ही सुखी भव। विश्वासा अमृतम पीत्वा सुखी भव। ये विश्वास कब आएगा? जब समझ आएगी कि मैं कुछ नहीं करता। यदि आप कर्ता से हट जाते हैं, हो रहा है वो अगर हमारी समझ में आ जाता है तो फिर मैं भी नहीं उठेगा। मैं तो किसी बात को लेकर के सिर उठाता है। अब जो कोई बात ही नहीं, जिसके पीछे कोई तुक ही नहीं, तो फिर मैं क्या करेगा? किस संदर्भ में बोलेगा वो? कैसे अपना बखान करेगा? वो सब बातें धरी रह जाएगी। तो ऐसा सहज जीवन जो जीता है वही महान है, वही संत है, वही मस्त है, वही आनंदित है। उसका पूरा जीवन वो न बोलेगा, ऐसे ही बैठा रहेगा तो भी उसकी तरंगों से, उसके रहन सहन से, उसकी उपस्थिति मात्र से चारों तरफ सुख की किरणें बिखरेगी। धन्यवाद।